और इस वक्त 3 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपके सामने, 3 अलग अलग राज्यों की तस्वीरें, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। ये 3 तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। देखिए, 2 अलग अलग एजेंसीज जांच कर रही हैं। एक तरफ एनआईए आतंकी एंगल से इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है, दूसरी तरफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट आतंकी फंडिंग को लेकर इस पूरे मामले में कार्रवाई कर रही है। ऐसे में जहां पर भी जांच टीम पहुंची है वहां पर उसका विरोध किया जा रहा है। ये तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। पीएफआई के अलग अलग ठिकानों पर इस वक्त एक बड़ी रेड की कार्रवाई की जा रही है। जमीनी तौर पे कर रहा है, उसको टारगेट करके उसको एक पनिशमेंट के तौर पे और सामने लेके जाके एक पनिशमेंट देने के माहिती में, और एक जैसे बोलते हैं कि प्रोसेस इज द पनिशमेंट, तो सिंपली टारगेटेड और सिंपली विच हंट करके उनके ऊपर हर घर में हर एक कार्यकर्ता के अंदर, लीडर के अंदर उसके ऊपर एक रेड किया जा रहा है। आज मेन मुद्दा जो हिंदुस्तान का है, जहां हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत बड़ा एक खतरे में है। अगर आप देखेंगे तो हर दिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ा और मोड़ा जा रहा है, लेकिन इसके खिलाफ कोई भी आवाज़ नहीं उठा रहा है। जैसे ही पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया इसके ऊपर आवाज़ उठाना शुरू करी और बहुत सारे लोगों तक इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करी, तो इन लोगों को लगा कि ये एक अपोजिशन बनने जा रहे हैं और इनको टारगेटेड करके इनको ख़त्म करने की एक साजिश आरएसएस और ये बीजेपी गवर्नमेंट की तरफ से हो रही है। आपका नाम? सादिक। तो आपने सुना यहाँ पर जिस तरह से कार्रवाई हो रही है, उस कार्रवाई को लेकर रिएक्शंस भी सामने आ रखे हैं। 10 ठिकाने, 10 राज्य और 80 से ज्यादा ठिकानों पर अभी तक ये कार्रवाई की जा रही है। हम अपने दर्शकों को ये भी बताते चलते हैं मैप के जरिए, आखिर देश के किन किन राज्यों में अभी तक ईडी और एनआईए की कार्रवाई हुई। देखिए, अगर इस मैप को समझने की कोशिश करें, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजधानी दिल्ली, ये 3 ऐसे बड़े राज्य हैं जहां पर लगातार कार्रवाई की जा रही है नैना। और उसके अलावा अगर दक्षिण भारत के राज्यों की बात की जाए तो यहां पर भी कार्रवाई ईडी की ओर से, एनआईए की ओर से लगातार जारी है। और बिल्कुल मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह अनुराग की दक्षिण भारत के सभी राज्य रडार पर पहले से रखे हैं। पीएफआई और एसडीपीआई का जो यहाँ पर एक मूवमेंट देखा गया, मौजूदगी देखी गई, काफी लंबे समय से कई लोग ऐसे रहे, कई ग्रुप्स ऐसे रहे जो पीएफआई के सदस्य रखे हैं और एनआईए के रडार पर रखे हैं। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक हो, केरल हो, तमिलनाडु, न सिर्फ दक्षिण भारत बल्कि अनुराग जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं, असम, वहां पर भी कार्रवाई जारी है। बिल्कुल। और ये असम की कार्रवाई क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है ना, आपसे कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि किस तरीके से आतंक के खिलाफ कार्रवाई की गई थी, क्योंकि आतंकी कनेक्शन जो मिला था वो बांग्लादेश के एक आतंकी संगठन को लेकर मिला और यहां पर लगातार कार्रवाइयां की जा रही थी। और उसके कार्रवाई के बाद ये कार्रवाइयां बहुत तेज हो जाती हैं जब पीएफआई के ठिकानों पर रेड की जाती है। और यहां पर क्योंकि 2 एजेंसीज जांच कर रही है नैना, एक तो ईडी, दूसरी तरफ एनआईए, यानी कि आतंकी एंगल और आतंकी फंडिंग को लेकर दोनों पहलुओं से ये बड़ी कार्रवाई जो है वो की जा रही है। तो अभी तक की अपडेट जान लीजिए। पहली बड़ी खबर ये कि 10 राज्यों में अलग अलग ठिकानों पर कार्रवाई की गई। दूसरी बड़ी अपडेट जो है, केरल में भी कार्रवाई की गई है। 100 से ज्यादा पीएफआई के कार्यकर्ता गिरफ्तार किए गए हैं। केरल, तमिलनाडु में भी यहां पर जब कार्रवाई हुई तो एनआईए के से जुड़े हुए जो कार्यकर्ता थे, माफ कीजिएगा, पीएफआई से जुड़े हुए जो कार्यकर्ता थे, वो एनआईए का विरोध कर रहे थे और एनआईए गो बैक के लिए नारेबाजी करते हुए देखे गए। असम की बात की जाए, यहां पर 9 कार्यकर्ता हिरासत में लिए गए। दिल्ली में भी, राजधानी दिल्ली में भी चूंकि कार्रवाई जारी है, यहां पर भी कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। बताया जा रहा है कि दिल्ली में 10 से 12 लोगों से पूछताछ जारी। और 10वीं बड़ी खबर, एनआईए ईडी के 300 अधिकारी इस रेड में शामिल है, यानी कि 10 राज्य, 300 अधिकारी इस कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। क्या निकलकर सामने आएगा, यह बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल शुरुआती तौर पर यह बात निकलकर सामने आ रही है कि कई कार्यकर्ताओं को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। कई पदाधिकारी ऐसे हैं पीएफआई के जो इस वक्त गिरफ्तार किए जा चुके हैं। जी और इस बड़ी खबर पर बड़ी कवरेज टाइम्स ऑन भारत एक एक खबर अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। अब देखिए, गौरव और अनुज इस समय हमारे साथ में जुड़ रहे हैं अपडेट के साथ में। अनुज, आपके पास में क्या अपडेट है? सुबह से ही कार्रवाई की जा रही है, क्या कुछ अभी तक चीजें सामने आई है? अभी 3 दिन पहले ही एनआईए की टीम ने साउथ इंडिया की बात किया जाए, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन तमाम जगहों पे करीब 38 ठिकानों पे छापेमारी किया था एनआईए की टीम ने, जहां से एक कराटे टीचर को एनआईए ने पकड़ा था। जब उससे पूछताछ की गई तो ये पता चला कि कहीं न कहीं टेरर फंडिंग की बात सामने आई। इतना ही नहीं, जो कैंप लगाए जाते हैं वहां पर आतंकी गतिविधियों की बात सामने आई, जिसके बाद एनआईए ने कल देर रात से ही ये छापेमारी शुरू की है। करीब 80 ठिकानों पे ये छापेमारी की जा रही है। 10 राज्य हैं
जहां पर देर रात से ही एनआईए की टीम जो है वो छापेमारी कर रही है। अब तक करीब 100 लोगों को हिरासत में लिया गया है। ईडी की टीम भी जो है वो कई जगहों पे एनआईए की टीम के साथ है, चूंकि टेरर फंडिंग की बात सामने आई थी, जिसको लेकर ईडी भी पूरे मामले में शामिल हो गई है। इतना ही नहीं, कई राज्य ऐसे हैं जहां जो बेहद संवेदनशील है, वहां पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों की मदद ली गई है। फिलहाल लगातार जो है वो छापेमारी की जा रही है। बताया ये जा रहा है कि दिल्ली से भी करीब 10 से 12 लोगों को हिरासत में लिया गया है। वहीं यूपी में भी कई ऐसी जगह हैं जहां पर छापेमारी की जा रही है। लखनऊ से 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। जिन 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है वो पीएफआई के मेंबर बताए जाते हैं, एक्टिव मेंबर बताए जाते हैं। इनसे भी पूछताछ की जा रही है। जाहिर तौर पर एनआईए सोर्सेस का ये कहना है कि अभी इस पूरे मामले में कई और खुलासे होंगे, कई और जगहों पर रेड की जा सकती है। जब ये कार्रवाई समाप्त होगी छापेमारी की, तो सवाल ये अनुज के क्या हाथ में लगता है वहां पर जांच एजेंसीज के। हमारे साथ गौरव लगातार जुड़े हुए हैं। गौरव, अब तक 100 सदस्य गिरफ्तार हो चुके पीएफआई के, जिसमें कहा जा रहा है कि कई ऐसे पदाधिकारी भी हैं जो लगातार सक्रियता दिखा रहे थे, कई बड़े फैसले लेते थे। ये गिरफ्तारियां हो रही है, इसका सीधा मतलब ये कि जांच टीम के हाथ में सबूत लगातार लगते जा रहे हैं और यही वजह है कि गिरफ्तारियां भी होती जा रही हैं। बिल्कुल, गिरफ्तारियां हो रही हैं। और देखिए, अगर हम दर्शकों के लिए समझाएं तो 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर ईडी और एनआईए की कार्रवाई चल रही है। पहला इसमें यह है टेरर फंडिंग, यानी कि आतंक को बढ़ावा देने के लिए पैसों की मदद करना। तीसरा है इस तरह के कैंप लगाना जहां पर लोगों को रेडिकलाइज किया जा सके। और साथ ही साथ तीसरी महत्वपूर्ण चीज़ जो कि लगातार इस पूरी का मामले में रही है वो है कि लोगों को किस तरीके से ट्रेनिंग कैंप के जरिए अपने विचारों से प्रभावित करना। और अभी ज़्यादा दिन बीता नहीं है जब हिजाब मामले में सुनवाई चल रही थी, तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में यह कहा गया कि हिजाब को लेकर जो पूरा आंदोलन सोशल मीडिया पर खड़ा किया गया उसमें सीधा सीधा पीएफआई का एक रोल था और बहुत ही संस्थागत तरीके से षड्यंत्र बनाकर एक नई मांग को जन्म दिया गया जहां पर दो समुदाय के बीच में जो है बंटवारा हो सके। तो पीएफआई के लिंक बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं। और खास करके राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहां पर तकरीबन 10 से 12 लोगों को जो है पूछताछ के लिए देर रात एनआईए ने डिटेन किया है और ये माना जा रहा है कि थोड़ी देर में ही उनकी आधिकारिक रूप में गिरफ्तारी दिखा दी जाएगी। उनकी जो पूछताछ है उनसे चल रही है, क्योंकि दिल्ली दंगों से लेकर और तमाम इस तरह की घटनाएं जहां पर लोगों को रेडिकलाइज करने की बात आती है, जहां पर लोग इस्लामिक गतिविधियों में जहां पर एक सीमा को पार करके और आतंकी घटनाओं की ओर अपना रुझान दिखाते हैं, उसमें कहीं ना कहीं पीएफआई का लिंक जरूर जुड़ता हुआ नजर आता है। ऐसे में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से पूछताछ करना, उसके फंड के जो लिंक हैं उनके तार को तोड़ना, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि जिस तरीके से अगर इनको लगातार फंड मिल रहा है और इस तरह के बड़े कैंप वो ऑर्गेनाइज कर पा रहे हैं, और जिसका एक उन्होंने मुजाहरा भी किया कि एक बाकायदा हिजाब को लेकर एक बड़ा कैंपेन शुरू कर दिया। वो लड़कियां जो पहले हिजाब नहीं पहनती थी अचानक से वो हिजाब पहनकर आने लगी, और उसके बाद एक अलग सा माहौल जो है वो हमें कर्नाटक में देखने को मिला, जो कि उडुपी से शुरू हुआ और जिसकी बात सीधे सुप्रीम कोर्ट में जो है सरकार के द्वारा रखी गई। तो वे दिखाती है कि पीएफआई किस तरह से मुस्लिम बच्चों को रेडिकलाइज करने की कोशिश कर रहा है, उनको हार्डलाइनर बनाने की कोशिश कर रहा। और ऐसे में आतंक निरोधी गतिविधियों में इन सभी कार्रवाइयों में एनआईए ने अपनी भूमिका निभाते हुए ये रेड किए हैं। और साथ ही साथ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का रोल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ज्यादातर मामलों में संभव हो तो जरा अभी तक ये क्या लोग ऐसे सामने आए हैं जिनके बारे में कोई कार्रवाई से जुड़ी हुई जानकारी पाई गई है? क्योंकि पिछले काफी समय से कई अलग अलग ये कहा जाए पेशे से जुड़े हुए लोग, कई अलग अलग संगठन की आड़ में लोग पीएफआई या एसडीपीआई से जुड़कर किस तरह से स्लीपर सेल के रूप में काम कर रहे थे, यह हम सभी के सामने, और कैसे उनका ये ग्रुप लगातार फलता फूलता चला गया, इनका दायरा और बढ़ता चला गया। आखिर कौन कौन है वो मुख्य चेहरे जो आज की कार्रवाई में रडार पर आए हैं, क्या ये पता चल पाया है?
देखिए अभी चूंकि एनआईए की जो पूरी कार्रवाई होती है वो बहुत ही इस प्रकार से की जाती है कि भनक ना लगे, क्योंकि बहुत लोगों के इधर उधर हो जाने की आशंका रहती है। हालांकि पीएफआई के अध्यक्ष से लेकर जनरल सेक्रेटरी से लेकर तमाम पीएफआई के जो स्टेट यूनिट्स हैं उनके तमाम जो प्रेसिडेंट्स हैं और उससे जुड़े जो इनके पदाधिकारी हैं वो इस पूरी एनआईए और ईडी की रेड में जो है रडार पर थे, और ईडी के लिए बहुत जरूरी था और एनआईए के लिए जरूरी था